आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसे? सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। धर्मापण स्टोर पर जाएं, जहां चल रही है 15% डिस्काउंट की सेल 30 अप्रैल तक। तो इस समय पूरे बंगाल में चर्चा है अजय पाल शर्मा IPS की। और अजय पाल शर्मा ने ये कहेंगे कि जो गुंडों की हायरार्की है तृणमूल कांग्रेस की, उसमें से जो नंबर 1 गुंडा है जहांगीर खान, उस पर हाथ डाल दिया। और ना केवल हाथ डाल दिया, आपको मैं बताऊं कि जिस समय ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, उस समय अजय पाल शर्मा जो है वो जहांगीर खान के ऑफिस पर रेड कर रहे हैं। जी हाँ, जहांगीर खान के ऑफिस पे ही रेड कर दी। वो फाल्टा से कैंडिडेट है भाई TMC का। और साउथ 24 परगना का क्या, उस समय अनुब्रत मंडल के फोर्स रिटायरमेंट के बाद में वो नंबर 1 का गुंडा है, नंबर 1 का। और अभिषेक बनर्जी का खास गुंडा है। क्या क्या काम करता है वो स्मगलिंग रैकेट्स चलाता है, वो इलीगल आर्म्स रैकेट्स चलाता है, वो बांग्लादेशियों को लाके और इधर उनके कार्ड्स तैयार करके उनकी ट्रैफिकिंग कराता है। मल्टी बिलियनर है वो, मल्टी बिलियन का उसका बिजनेस है। और लोगों का कहना है कि अभिषेक बनर्जी जो है वो शायद उसके पार्टनर है। देखिए, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे वो बता रहा हूँ। अब कल की तो वीडियो सभी ने देखी होगी। कल की वीडियो देखने के बाद ट्रिगर हो गए बहुत सारे लोग, पूरी की पूरी तृणमूल ट्रिगर हो गई। तृणमूल क्यों ट्रिगर हो गई? ये बहुत एक, मुझे लगता है कि एक सोचा समझा एक कदम है इलेक्शन कमीशन का कि नंबर 1 गुंडे को पकड़ लो उसके टेटुए से, उसके बाद जितने भी छोटे गुंडे हैं वो सब कांप के इधर उधर हो जाएंगे। अब आपको यदि मैं बताऊं कि कल कोई 1500-1600 का फिगर आया था जो गिरफ्तार किए गए थे, और अधिकतर उसमें से तृणमूल के गुंडे थे। अभी और आया है फिगर कि कुल 800 जो है वो और गिरफ्तार किए गए पिछले 12 घंटों में, और टोटल 48 घंटों में जो गिरफ्तार किए गए हैं उनकी संख्या 2300 हो गई। 2300। तो ये 2300 तो ये मीडियम और छोटे ये वाले गुंडे हैं। लेकिन जहांगीर तो बहुत बड़ा गुंडा है। मतलब उसके ऊपर अगर कोई है तो अभिषेक बनर्जी ही है। ये वही व्यक्ति है जिसने 89% वोट अपनी कंस्टिट्यूंसी से दिलवाए थे अभिषेक बनर्जी को लोकसभा इलेक्शन में। 89%। 9% वोट केवल बीजेपी वाले को मिले थे, जबकि बीजेपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से 37% वोट मिले थे। ये वही स्थान है जहाँ से आपने देखी होगी फ़ोटो, जो इतर वाली जो बात आती है, जो EVM के बटन पे टेप लगाए जाने वाली बात आती है, जो लोगों के एपिक कार्ड छीन के और उनकी प्रॉक्सी वोटिंग की बात आती है, वो सारा का सारा जो खेला है इसी क्षेत्र में होता है। जो डायमंड हार्बर की जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, डायमंड हार्बर की कॉन्स्टिट्यूंसीज है भाई, ये सब डायमंड हार्बर है, फाल्टा है, कैनिंग पूर्व पश्चिम है, और मगराहाट पूर्व पश्चिम है। ये सब जो है ये डायमंड हार्बर की कॉन्स्टिट्यूंसीज है। और इस पर जहांगीर खान का एक छत्र राज्य चलता है। और पहले उसके घर पर जाकर वार्निंग दी, वीडियो वायरल कराया, और उसके बाद फिर आज जो है इस समय वहाँ जहांगीर खान का जो ऑफिस है उस पर रेड चल रही है। महुआ मोइत्रा ने तो पता नहीं क्या क्या कर डाला। महुआ मोइत्रा तो इतनी ज़्यादा ट्रिगर हो गई कि उन्होंने
अजय पाल सिंह को ये भी बता दिया कि भाई ये बंगाल है और ये उत्तर प्रदेश नहीं है। इसका बताने के बाद में एक कोई फ्रॉड फोटोग्राफ क्या फ्रॉड वीडियो भी वायरल कर दिया। अब वो जो वीडियो है वो बताया जाता है कि कोई 2020 का है और उसके ट्रेस होके वो कोई गुरुग्राम की कोई व्यापारी की कोई बार है, उस बार का कोई डांस का कोई चित्र है जिसमें अजय पाल शर्मा नहीं है। और ये आपस में जो आईपीएस ऑफिसर्स की जो लॉबीज हैं उत्तर प्रदेश की, उनका आपस में किया कारनामा है जो झूठ साबित हो चुका है। उसको महुआ मोइत्रा ने वायरल कर दिया है। महुआ मोइत्रा के ऊपर भी हो सकता है कुछ कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई इत्यादि जो है वो हो जाए। जो वो धमकी दे रही है कि वो पश्चिम बंगाल में कार्रवाई करवाएंगी। और वो कोई रिजू दत्ता जी हैं जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है तृणमूल कांग्रेस के, और वो आते हैं अपने ऑफिस में एज ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन तृणमूल कांग्रेस का। पीछे है जो आपका बोर्ड लगा हुआ है पीछे, और उसी फ्लेक्स से सामने बैठ के और वो कहते हैं कि हम खींच के लाएंगे, हम उत्तर प्रदेश से अजय पाल शर्मा को खींच के लाएंगे। अब आप ये देखिए कि पुलिस वालों को धमकी दी जा रही लगातार, ये पुलिस ऑब्जर्वर को धमकी दी गई, इसके अलावा ऑब्जर्वर्स को भी धमकी दी गई। अजय पाल शर्मा अकेले नहीं है, एक कोई उड़ीसा कैडर के 2011 के बट्टूला गंगाधर है आईपीएस 2011 बैच के, उनको भी धमकी दे रही हैं हमारी मोहतरमा महुआ मोइत्रा कि मेरे चुनाव क्षेत्र से ऐसे ऐसे ये बट्टूला गंगाधर जो वहाँ 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में पुलिस ऑब्जर्वर है वो कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। अरे भाई, गुंडों को धमकाया ही जाता है, उसके अलावा उनको कोई भाषा समझ में नहीं आती। तो बट्टूला गंगाधर को भी साहब जी धमकाया जा रहा है कि ये तुम्हारा वेस्टर्न उड़ीसा नहीं है, ये बंगाल है। अरे भाई, क्या है ऐसा बंगाल? हम भी बंगाल में रहे हैं, तो बंगाल में गुंडों की सरकार कब से हो गई? जो कुछ भी है वहाँ गुंडे तय करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि रिजू दत्ता जो बोले हैं ना, जिस प्रकार की धमकी दिए हैं, वो निश्चित रूप से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, और जिस तरह से महुआ मोइत्रा धमका रही है वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। और जिस प्रकार से आज जहांगीर खान जो है वो खड़ा होके एक पब्लिक में स्पीच दी है उसने, और ये कहा है कि खेल जो है वो शुरू किया है इलेक्शन कमीशन ने, ख़त्म हम करेंगे। ऊपर से अभिषेक बनर्जी धमका रहे हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को धमका रहे हैं। आरामबाग और उसके आसपास की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हुगली ज़िले की, उनको धमका रहे हैं कि पिछली बार मैंने तुमको छोड़ दिया था, इस बार 4 तारीख के बाद बताएंगे तुम्हारा क्या होता है। यार, ये किसी ने कभी सुना है क्या कहीं? और किसी भी, यानी कि हमारे यहाँ अराजकता के जो राजकुमार हैं, या ये कह दीजिए अनक्राउंड किंग कह सकते हैं उनको, आपके अखिलेश यादव जी, वो भी कभी ऐसा नहीं कह पाए। और एक ने कहा था, याद है मुझे, शायद ये मऊ की बात है, तो वो मुख्तार अंसारी का बेटा था और उसने कुछ इस प्रकार की बातें कही थीं, और उसके बाद सरकार वापस चुन के आ गई और वो भाई साहब जो है तब से जेल में ही, बाहर नहीं निकल पाए। तो ये जो लोग हैं वो किस लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं? किस लिए अजय पाल शर्मा और बट्टूला गंगाधर को निशाना बना रहे हैं? क्यों? क्योंकि हालात बहुत ख़राब है, गुंडा फोर्स बुरी तरह से डिमोरलाइज्ड है, और ये तो मास्टर स्ट्रोक है। जहांगीर को डायरेक्ट चैलेंज कर देना, ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है इलेक्शन कमीशन का। गुंडों के पास मैसेज जा रहा है कि भैया जहांगीर भी सेफ नहीं है। जब जहांगीर सेफ नहीं है और शौकत मोल्ला भागा हुआ घूम रहा है, तो फिर कौन सेफ है? अनुव्रत मंडल बेचारा जो है वैसे ही चुपचाप पड़ा हुआ है, वो तो हिल नहीं सकता, क्योंकि उसके खिलाफ तो ईडी की कार्रवाई चल रही है। बहुत लंबे समय तक जेल में रह के आ गया, वो केवल दूर से ही संचालन कर सकता है। और गुंडा फोर्स तो बिल्कुल निष्क्रिय हो गई। पहले फेज में सभी ने देख लिया, सारे गुंडे बिलों में छुप के बैठे रहे, किसी भी प्रकार का कोई भी
कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर पाए, कहीं भी छापा वोट नहीं डलवा पाए, कहीं भी ईवीएम इधर से उधर नहीं करवा पाए, कहीं भी स्ट्रांग रूम में अपने लोग नहीं प्लांट करवा पाए, जब कुछ भी नहीं कर पाए तो अब सेकेंड फेज़ में क्या कर लोगे? सेकेंड फेज़ में स्टेक्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर सेकेंड फेज़ में 50-60 सीट ले आई भारतीय जनता पार्टी तो राम नाम सत्य है, तृणमूल कांग्रेस का राम नाम सत्य निश्चित है। फिर तो दीदी को ही देख लो, वो भी पुलिस को धमकी दे रही है 4 तारीख के बाद तुम लोग तो सब यहीं रहोगे। लेकिन पुलिस जो है वो ये तो है कि ममता दीदी का फेवर तो नहीं कर रही है, न्यूट्रल है, अधिकतर स्थानों पर न्यूट्रल है। और ऊपर से जो पुलिस ऑब्जर्वर से या और जो बड़े अफसरों से जो निर्देश आते हैं उनकी पालना तो कर रही है, और जब सेंट्रल फोर्सेस के साथ जा रही है तो अपनी एक्टिविटी भी दिखा रही है। वो ऐसा नहीं दिखा रही है कि साहब कि वो बिल्कुल जो है वो साइलेंट खड़ी हुई है। और सेंट्रल फोर्सेस बहुत एक्टिव है, सेंट्रल फोर्सेस बहुत एक्टिव है। जो आपके सिविल ऑब्जर्वर्स हैं वो भी बहुत एक्टिव हैं, IAS ऑफिसर्स, उनके भी नाम लिए नहीं हो गए, उनके भी कईयों के नाम लिए गए। आप ये देखिए कि ममता दीदी जो है वो सीधे सीधे भवानीपुर का जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको भी धमका चुकी है, वहाँ के DEO का भी नाम ले रखा है। फिर वहाँ पे CEO जो है मनोज अग्रवाल, उनको तो कई बार इंगित करके पता नहीं क्या क्या बोल चुके। लेकिन मामला अब ममता दीदी के काबू से बाहर है। और ये जो अजय पाल शर्मा वाला जो कांड हुआ है, कांड क्या हुआ है, कांड के रूप में प्रचलित किया गया है। बात तो सीधी सीधी थी भैया, गुंडों को तो हम दस्तयाब करते ही करते हैं। वो तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है चुनाव करवाने का उसमें है ही, जितने भी हिस्ट्री चीटर हों, जिनके खिलाफ भी वारंट पेंडिंग हो, उनको सबको अंदर कर रखना है चुनाव वाले दिन। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है, इसमें कौन से लोकतंत्र की हत्या हो रही है भाई? ये लोकतंत्र बचाने का काम हो रहा है। तो ये एक जो कार्य कर दिया उसके लिए महुआ मोइत्रा को निश्चित रूप से एक थैंक यू नोट जाना चाहिए अमित शाह जी की तरफ से। बड़ा काम किया उन्होंने, एक गुंडों की सारी धमक एक झटके में ख़त्म कर दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।